काबीना सब कमेटी यानी CSC की तरफ से पेश करदा रिजर्वेशन पॉलिसी की रिपोर्ट पर हुई, जिसे कानूनी पहलुओं की मुकम्मल जायजे के लिए महकमा कानून को भेज दिया गया है। वहीं ज़राए के मुताबिक इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में अमूमी जुमरे यानी जिसे हम जनरल कैटेगरी कहते हैं के उम्मीदवारों के लिए मखसूस रिजर्वेशन का तनासुब बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। अब देख रहे हैं वीओ एम न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की काबीना की अहम मीटिंग श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें कई अहम मामलात पर गौर किया गया। सबसे बड़ी पेशरफ्त काबीना सब कमेटी यानी CSC की तरफ से पेश करदा रिजर्वेशन पॉलिसी की रिपोर्ट पर हुई, जिसे कानूनी पहलुओं की मुकम्मल जायजे के लिए महकमा कानून को भेज दिया गया है। वहीं ज़राए के मुताबिक इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में अमूमी जुमरे यानी जिसे हम जनरल कैटेगरी कहते हैं के उम्मीदवारों के लिए मखसूस रिजर्वेशन का तनासुब बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। ताहम मौजूदा आईनी और पार्लिमानी कवानीन की रोशनी में ऐसा करना दिगर मखसूस जुमरे जात की रिजर्वेशन कम किए बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए काबीना ने फैसला किया कि किसी भी हतमी कदम से पहले इस मामले पर कानूनी राय ली जाए, ताकि बाद में किसी किस्म की कानूनी पेचीदगी न पैदा हो। वहीं ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट की वापसी के लिए कोई हतमी मुद्दत तय नहीं की गई है, जिसका मतलब यह है कि इस अमल में मजीद वक्त लग सकता है। वहीं कानूनी जायजे के बाद ही रिपोर्ट जो है वो दोबारा काबीना में पेश की जाएगी और इस पर हतमी फैसला जो है वो लिया जाएगा। इस वक्त जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर 70% रिजर्वेशन जो है वो लागू है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला यानी 20% शेड्यूल ट्राइब जिन्हें ST कहा जाता है, उसमें गुजर, बकरवाल और पहाड़ी कबाइल जो है वो शामिल हैं। इसके बाद 10% रिहाइशगान पसमानदा इलाकों से यानी जिसे RBA कहा जाता है, उनके लिए 10%। वहीं 10% इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकात यानी EWS जिसको कहा जाता है। वहीं 8% दिगर पसमानदा तबकात जिन्हें OBC कहा जाता है। इसके अलावा 8% शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट्स यानी SC। वहीं 4% लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LOC या बैनुल-अक़वामी सरहद यानी IB के नजदीक रहने वालों को जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा 10% जो है सबसे पहले रिजर्वेशन में से जो है वो 6% फौजियों यानी एक्स सर्विसमैन और 4% माजूर अफराद यानी PWDs को दिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि रिजर्वेशन पॉलिसी में किसी भी किस्म की बड़ी तब्दीली का सीधा असर इन जुमरों पर पड़ सकता है, जिसकी वजह से कानूनी मुशावरत जरूरी करार दी गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि सयाहत की बहाली और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर भी जो है वो गौर किया जा रहा है। यानी अमरनाथ यात्रा जो है आजकल लगातार जो है वो जारी है, इसलिए इस पर भी जो है वो गौर किया जा रहा है ताकि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। वहीं मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी पर हतमी फैसला आने में अभी जो है वो वक्त लगेगा, क्योंकि मामला कानूनी मुशावरे के मरहले में है। वहीं नौजवानों के एहजाज और तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लिया गया है, लेकिन आईन और कानून की रोशनी में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही हुकूमत सयाहत की बहाली और अमरनाथ यात्रा के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए भी भरपूर कोशिश कर रही है। या नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।